हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। अब अपन लोग एग्जाम्पल नंबर 4 से चालू कर रहे हैं। इस वाले पार्ट में अपन लोगों को आइसोसेलेस एंगल की प्रॉपर्टी देखनी है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, ये एक्सरसाइज तुम्हारे चैप्टर 7 में सबसे ज़्यादा इजी, और मेरे को ऐसा लगता है ये तुम लोगों को मैं नहीं भी करवाऊँ तो भी तुम लोगों को आ जाए। ये एक्सरसाइज ऐसी है। इसके लिए अपन को दो थ्योरम देखने हैं, थ्योरम 7.2 और थ्योरम 7.3। थ्योरम 7.2 ये बोलता है कि अगर एक ट्राइंगल है, उसकी दो साइड एक दूसरे के इक्वल है, तो ये जो साइड्स है ना, उनके ऑपोजिट में जो एंगल्स होंगे वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये तुम्हारी आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी होती है। वापस देख लो, मैंने क्या बोला कि अगर कोई दो साइड एक दूसरे के इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट जो एंगल है वो दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। और 7.3 इसका उल्टा बोलता है। 7.3 क्या बोलता है? अगर कोई दो एंगल इक्वल है तो उसकी ऑपोजिट साइड्स भी एक दूसरे के इक्वल होगी। मैंने क्या बोला? 7.2 में मैंने बोला कि अगर कोई दो साइड इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। और 7.3 में मैंने क्या बोला? अगर दो एंगल इक्वल है तो उसकी जो ऑपोजिट साइड्स है वो एक दूसरे के इक्वल होगी। तो अपन लोग एक बार चालू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 में। क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 चालू करने से पहले अपन लोग यहाँ पे पहले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल 4 में तुम लोगों को क्या बोला है? बोला है एक ट्राइंगल है ABC, उस AD जो है ना वो A का बाइसेक्टर है। A का बाइसेक्टर है मतलब समझते हो, ये यहाँ पे इसको बाइसेक्ट कर रहा है A को, मतलब ये और ये एक दूसरे के बराबर होगा। जब भी कोई एंगल बाइसेक्टर हो, मतलब वो जो बड़ा एंगल है उसको दो इक्वल हिस्सों में तोड़ रहा है, तो ये दो इक्वल हिस्सों में इसने तोड़ा। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि शो दैट AB इज इक्वल्स टू AC, एंड ये प्रूफ करो कि ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है और ये तुम्हारा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। चलो प्रूफ करते हैं। तुमको दिख रहा है ये एक ट्राइंगल है और तुमको दिख रहा है ये एक ट्राइंगल है। ऐसा बोला है यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बना रहा है, मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है भाई, तो अब तुम लोगों को दिख रहा है ये ट्राइंगल में क्या क्या चीज़ें इक्वल है। तुम लोगों को दिख रहा है ये एंगल इसके इक्वल है क्योंकि वो बाइसेक्टर था। ये और ये इक्वल है क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। और तुमको दिख रहा है ये दोनों एंगल जिस लाइन पे बन रहे हैं, ये लाइन, ये दोनों के अंदर कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। तो बाय ASA ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर ABD इज इक्वल्स टू ACD, अगर ABD इज इक्वल्स टू ACD, तो बाय CPCT मतलब मैंने क्या बताया था? इन तीनों के अलावा जो भी साइड और एंगल बच गए वो भी एक दूसरे की इक्वल है। मतलब एंगल A के बराबर, एंगल B एंगल C के बराबर, एंगल D के बराबर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? AB AC के बराबर, BD CD के बराबर और AD के बराबर। तो बस यहाँ पे अपन को क्या लिखना है कि AB इज इक्वल्स टू AC, क्यों? बाय सिपिसिटी, हैंस ये क्या हो जाएगा? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। सेम ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा एक्सरसाइज के अंदर भी है जो तुम लोगों को खुद से करना है। मैंने सॉल्व तो किया है पर वो आप खुद से ही सॉल्व करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 पे। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या बोला है? E and F रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड्स AB and AC ऑफ ट्राइंगल ABC शो दैट BF इज इक्वल्स टू CE। ठीक है, ऐसा बोला है ट्राइंगल है ABC, ऐसा बोला है कि मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है E, इसका मिड पॉइंट है F। ये दोनों साइड AB और AC ये दोनों ऑलरेडी इक्वल है और इनके मिड पॉइंट है, तो ये इसके इक्वल, ये चारों भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, दो लाइन एक दूसरे के इक्वल है, दोनों लाइन पे कुछ मिड पॉइंट बनाया गया है, तो चारों जो पार्ट हुए वो चारों पार्ट भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा ईजी। यहाँ पे अपन को प्रूफ क्या करना है? जो BF है वो किसके बराबर है? EC के बराबर है। इसके लिए अपन क्या करेंगे? ये दो ट्राइंगल लेंगे, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। अब इसमें अपन क्या करेंगे? पहले ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल में क्या क्या चीज़ें सेम है, क्या क्या इक्वल है वो देखते हैं। AB इज इक्वल्स टू AC, ये ऑलरेडी गिवन है। ये वाले ट्राइंगल में भी A पूरा आ रहा है और ये वाले ट्राइंगल में भी A पूरा आ रहा है। एक बात समझना बच्चा, अगर कोई ट्राइंगल में ये वाला B आ रहा है और दूसरे ट्राइंगल में ये वाला B आ रहा है, ये दिख रहा है ये B और ये वाला, अगर ये दोनों B एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो याद रखना ये दोनों, ऐसा नहीं है कि ये 40 होगा तो ये भी 40, नहीं। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला गया है कि दोनों पार्ट इक्वल है तो दोनों B अलग अलग है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे A कौन सा आ रहा है? ये वाला ही A आ रहा है। यहाँ पे भी कौन सा आ रहा है? ये पूरा A आ रहा है। A तो किसी में डिवाइड नहीं हुआ है, तो A यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल A और एंगल A एक दूसरे के बराबर है। फिर और क्वेश्चन में अपन को दिख रहा है ये ट्राइंगल है एक और एक ये ट्राइंगल है। भाई ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। भाई मैंने क्या बोला? भाई ये वाले ट्राइंगल का जो बेस है AF
और ये वाले ट्राइंगल का जो बेस है ए, वो दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। क्यों? मैंने बताया था चारों पार्ट एक दूसरे के इक्वल है, तो हाफ ऑफ इक्वल साइड। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये तुम लोगों का क्या क्या इक्वल आया, देखो एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, ये ए बी एफ, ये तुम्हारा सी ए ई। देखो तुम्हारा क्या क्या चीज़ें सेम है, एक बार देख लेते हैं। तुम्हारा ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है, तुम्हारा बी एफ नहीं, तुम्हारा ये ए एफ इज इक्वल्स टू, ये ए एफ इज इक्वल्स टू ए ई है। और क्या चीज़ें इक्वल है, और अपन को क्या पता है भाई, इसका एंगल ए और ये एंगल ए, देखो ये जो कॉमन साइड है दोनों, ये दोनों साइड के बीच के एंगल, ये दोनों एक दूसरे की इक्वल है। तो भाई एस ए एस, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल है तो बाय सिम्प्लिसिटी बी एफ और सी, ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से अपन ने सिम्प्लिसिटी से ये चीज़ प्रूव कर दी। इलस्ट्रेशन नंबर 6 आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, खुद से कीजिएगा। आते हैं एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को बोला गया है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी इज इक्वल्स टू ए सी दिया है। बी और सी के जो बाइसेक्टर है वो एक दूसरे को ओ को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ओ आगे जाके ए को ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं कि इस तरह से तुम्हारे ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये और ये एक दूसरे के इक्वल है। इसका जो बाइसेक्टर है, इसका जो बाइसेक्टर है, ये दोनों ओ पे मिल रहे हैं और ये ए को यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, तुमको प्रूफ करना है कि ये जो ओ ए है और ये ओ सी है ये इक्वल है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये प्रूफ करने को बोला है। तो ये कैसे प्रूफ होगा, चलो अपन देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। सबसे पहले अपन को क्या बोला है, गिवन क्या क्या है कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। अगर ए बी और ए सी एक दूसरे के बराबर है, ये तो पूरा वाला, ये पूरा बी और ये पूरा सी एक दूसरे के बराबर है। अगर पूरा बी और पूरा सी एक दूसरे के बराबर है और ये लाइन इसकी बाइसेक्टर है, मतलब इसको दो इक्वल हिस्सों में तोड़ रही है, मतलब आधा जो बी होगा वो आधे सी के बराबर होगा। या फिर तुम ऐसा बोल सकते हो कि भाई एंगल ओ बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी। क्या बोला मैंने, जो आधा वाला ओ बी सी इज इक्वल्स टू ओ सी बी हो जाएगा। अगर ये दोनों एंगल एक दूसरे की इक्वल है तो ये वाले ट्राइंगल में ये दोनों साइड भी एक दूसरे की इक्वल होगी। क्यों? अगर मैंने ऊपर ही समझाया था, अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे तुम लोगों ने ये प्रूफ कर दोगे, तो यहाँ पे प्रूफ हो गया ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। अब सेकेंड अपन को प्रूफ करना है कि जो ये ओ ए है ना, ये ए को बाइसेक्ट कर रहा है। क्या? ये जो ओ ए है ना, ये ए को दो इक्वल हिस्सों में तोड़ रहा है। तुमको ये प्रूफ करने के लिए ये प्रूफ करना पड़ेगा, ये जो एंगल है ना बी ए ओ और सी ए ओ, ये दोनों को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। तो प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों इक्वल है, मतलब ए ओ बाइसेक्टर है। अब ये दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए तुमको पता है क्या करना पड़ेगा, तुमको दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, एक तो ये ए बी ओ और एक ए सी ओ। अब इसके अंदर सारी चीज़ें सेम है वो लिखो, ये और ये एक दूसरे के इक्वल है। और अभी अपन ने ये भी देखा था कि ओ बी और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है और ये वाला आधा पार्ट और ये वाला आधा पार्ट एक दूसरे के इक्वल है। क्यों? क्योंकि बी और सी ऑलरेडी एक दूसरे के इक्वल थे। अब उन दोनों का जो आधा किया वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो भाई ऐसे ऐसे ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। बस तुम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया। अगर तुमने ये प्रूफ कर दिया तो बाय सिम्प्लिसिटी ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल भी एक दूसरे के इक्वल है, ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा ईजी था, कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि प्रूफ करो कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा इलस्ट्रेशन नंबर 4 जैसा है, तुम लोग खुद से करोगे, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ट्राई करना खुद से। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में अपन लोगों को क्या बोला गया है, बोला गया है ये एक ट्राइंगल है, यहाँ का एल्टीट्यूड मतलब जो 90 बनाता है, और यहाँ का एल्टीट्यूड ये ई है, ये एफ है, ये बोला ए है, ये बी है, ये सी, ये दोनों एल्टीट्यूड एक दूसरे के बराबर है, मतलब बी ई और जो तुम्हारा सी एफ है वो एक दूसरे के बराबर है। प्रूफ करने को बोला है कि ए बी ई और ए सी एफ एक दूसरे के बराबर है। अरे यार बहुत ज़्यादा इजी है। तो एक बोलेंगे एक ट्राइंगल है ए बी ई, एक ट्राइंगल है ए एफ सी। अब इसमें क्या क्या इक्वल है, बी ई और एफ सी एक दूसरे के इक्वल है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए और ए दोनों में ये बड़ा वाला ए ही आ रहा है, तो ए और ए भी एक दूसरे के इक्वल है। और तुम लोगों को और क्या दिख रहा है, और क्या इक्वल है, और क्या इक्वल है, ये है, ये है।
ए बी इज इक्वल्स टू AFC। हाँ ये देखो ना, ये ए ई बी ये 90 है। कैसे? अगर ये 90 है तो ये वाली साइड भी 90 होगी, और ये AFC ये भी तो 90 होगा, तो AFC भी 90 है। तो ये एंगल भी तुम्हारा क्या आ गया, ये और ये एंगल भी एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो ए और साइड वाला तुमको साइड दी है, अगर बीच वाली होती तो ए ऐसे होता, पर एंगल साइड कब होता है, जब इसकी बीच वाली साइड नहीं, ये दूसरी वाली साइड इक्वल आती है। तो AS से ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो भाई ABE इज इक्वल्स टू ACF। और सेकंड बोला है प्रूफ करो कि AB इज इक्वल्स टू ACA। अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल है तो मतलब AB और AC ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होगी, दोनों साइड भी एक दूसरे की इक्वल होगी। क्यों? बाय CPCT। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में तुमको बोला है दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है इस तरह से ABCD, तो ये और ये इक्वल दिया है, ये और ये इक्वल दिया। अगर ये और ये इक्वल है मतलब ये और ये भी इक्वल होगा। अगर ये दोनों साइड इक्वल है मतलब ये साइड और ये एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होगा। तो अपन लोग क्या कर रहे हैं, अपन को बोला है प्रूफ करो कि ये ABD ये पूरा और ये ACD एक दूसरे के इक्वल है। चलो देखते हैं। फर्स्ट अपन बोलेंगे कि अगर ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ABC और ACB ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस एंगल के ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे आइसोसेलेस ट्राइंगल के ऑपोजिट एंगल एक दूसरे से इक्वल होते हैं। सेम अपन नीचे ले लेंगे कि अगर ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो DBC और DCB ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, अपन को यहाँ पर दो इक्वेशन मिल गए। अब ये दोनों इक्वेशन को प्लस करो, ये दोनों प्लस होंगे, ये दोनों प्लस होंगे। तो ABC प्लस CBD इज इक्वल्स टू ACB प्लस BCD। ABC प्लस CBD ये अपन को क्या देता है, ये अपन को ABD देता है, दिख रहा है। ये प्लस ये अपन को क्या दे देता है, पूरा ये दे देता है। तो ये अपन को इसकी जगह क्या लिख देंगे, ABD। सेम ACB और DCB इन दोनों को प्लस करेंगे, अपन को क्या मिल जाता है, ACD। तो इसकी जगह आ जाएगा ACD। तो प्रूफ हो गया ना कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। बहुत ज़्यादा इजी सम था, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अच्छा सम है। क्वेश्चन नंबर 6 में अपन को बोला है शो करो कि ये जो BCD है ये तुम्हारा 90 डिग्री है। चलो शो करते हैं। ये तुमको दिया है, यहाँ पे ऐसा बोला है, ये एक बीच से एंगल बनाया गया है, ये यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। और ये ऑलरेडी गिवन है कि ये ABC एक ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। मतलब AB और AC एक दूसरे के बराबर है, और AC AD के भी बराबर है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, A मिड पॉइंट है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर है। मतलब ये तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, अब अपन लोगों को यहाँ पे क्या बोला गया है, पहले मैंने देखा कि इन ट्राइंगल ABC भाई ये दोनों अगर एक दूसरे के इक्वल है तो तुम लोगों का ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। भाई एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C मत लिखना, B में ये आधा नहीं हो रहा है पर C आधा हो रहा है, तो तुम लोग डायरेक्टली C नहीं लिखोगे, तुम एंगल ACB लिखोगे, इज इक्वल्स टू एंगल ACB। तुम लोग एंगल डायरेक्टली कब लिख सकते हो, जब उसके बीच से कोई लाइन नहीं जा रही हो। यहाँ पे C के बीच से लाइन जा रही है तो C मतलब ये पूरा हो गया, ACB मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट, और मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट लेना है क्योंकि मैं ABC ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल ACB। और ये अगर वन और तुम लोगों को क्या दिया है कि भाई ये तीनों तो एक दूसरे के इक्वल है, ये तो मुझे पता है। अब मैं बोलूँगी एक ट्राइंगल है ABC, तो मैं बोलूँगी इन ट्राइंगल ABC ये प्लस ये तीनों को मिला के 180 होता है। और मेरे को ये ऑलरेडी पता है कि ये जो एंगल है और ये एंगल है वो एक दूसरे के बराबर है, तो मैं ये वाले एंगल की जगह इस वाले एंगल का नाम लिख सकती हूँ। तो मैंने B की जगह किसका नाम लिख दिया, ACB की जगह ACB का लिख दिया। तो ACB हो जाएगा 2 एंगल ACB प्लस एंगल BAC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वापस समझना, मैंने क्या बोला, तुम लोगों को दिया है 3 एंगल्स। एक हो गया ये अपन ये वाला ट्राइंगल ले रहे, तो इसमें हो गया एंगल B प्लस एंगल BAC प्लस एंगल BCA। जो भी एंगल लिख रहे हो ना उसको बीच में लिखने का। यहाँ पे C है तो इसको बीच में लिया, यहाँ पे A है तो इसको बीच में लिया, और B में तुम लोग डायरेक्टली लिख सकते हो क्योंकि वो 2 हिस्सों में नहीं टूट रहा है। अब मैंने क्या बोला, B और ये वाला जो C है वो एक दूसरे के बराबर है। मुझे ये वाले पार्ट को 90 प्रूफ करना है, तो मैं पता है क्या करूँगी, ये जो B है ना इसकी जगह मैं ये C वाले का नाम लिख दूँगी। तो C वाले का नाम क्या है, BCA। तो B की जगह मैं लिख दूँगी एंगल BCA प्लस एंगल BAC प्लस एंगल BCA। अब BCA 2 बार आ रहा है तो ये हो जाएगा 2 एंगल BCA प्लस एंगल BAC इज इक्वल्स टू 180।
बस अब इसको प्रूफ करेंगे कि अब बी ये इसको एक बार क्वेश्चन इसको 1 रख दूँ। अब मैं ये सेकंड वाला ले रही हूँ। ये सेकंड वाले में ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के बराबर है, तो मैंने लिखा कि भाई डी प्लस ए सी डी प्लस सी ए डी इज इक्वल टू 180। डी की जगह मैं किसका नाम लिख दूंगी, इसका नाम लिख दूंगी, ए सी डी का। तो 2 बार ए सी डी आ रहा है, तो 2 ए सी डी इज इक्वल टू सी ए डी। जैसे अपन ऊपर वाला किया वैसे ही ये दोनों अपन को मिल गए। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये दोनों इक्वेशन को आपस में प्लस कर रही हूँ। 2 ए सी बी प्लस 2 ए सी डी प्लस बी ए सी प्लस सी ए डी इज इक्वल टू 180 प्लस 180 दैट इज 360। यहाँ पे ये दिख रहा है, इन दोनों में मैंने 2 को कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, ए सी बी प्लस ए सी डी, और यहाँ पे क्या बचेगा, बी ए सी प्लस सी ए डी। देखो बी ए सी प्लस सी ए डी, ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर 2 एंगल बन रहे हैं। ये दोनों एंगल मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पैर। मतलब ये क्या हो जाएगा 180, इन दोनों को मिला के 180 बन रहा है, तो इन दोनों की जगह मैंने 180 लिख दिया। अब देखो ए सी बी और ए सी डी ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, डी सी बी या बी सी डी, जो भी बोलो। तो मैं बोल रही हूँ ये दोनों मिला के बी सी डी बना रहे हैं, तो इन दोनों की जगह मैंने बी सी डी लिख दिया। अब क्या होगा, ये 180 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 बी सी डी इज इक्वल्स टू 360 माइनस 180 दैट इज 180। तो बी सी डी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई 2, तो बी सी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। आया समझ, बहुत ज़्यादा ईजी था, इसमें भी कॉम्प्लिकेशन जैसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क रहेगा। इसमें क्या दिया है पता है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है, बोला ये 90 है, बताओ दूसरे एंगल कितने होंगे। अगर यार आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो ये ऑपोजिट एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो ये दोनों एक्स एक्स हो जाएंगे। तो मैं लिखूंगी x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। अब तो तुम लोग सॉल्व कर दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसा बोला है, प्रूव करो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, अगर ए बी और बी सी एक दूसरे के बराबर है तो एंगल एंगल सी के बराबर होगा। अगर बी सी और ए सी एक दूसरे के बराबर है तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए होगा। वापस सुन लो मैंने क्या बोला, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड इक्वल होती है। अगर ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है तो एंगल बी और एंगल सी एक दूसरे के बराबर होगा। पहला इक्वेशन ये आ गया। दूसरा, अगर ये साइड और ये साइड एक दूसरे के बराबर है तो ए और सी भी एक दूसरे के बराबर आ जाएगा, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी। इसका मतलब ये है कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। ये अपन ने प्रूफ कर दिया। मैं सबको एक्स मान लेती हूँ। अब मुझे ये पता है एक्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 होता है, और सबके सब एक्स है, तो मैंने बोला एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180। देयरफॉर 3x इज इक्वल्स टू 180। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 60। प्रूफ हो गया कि इक्विलेटरल एंगल ट्राइंगल के सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे को होमवर्क करके आप लोग भेजिए, जो डाउट्स हो वो भेजो, तो फटाफट मैं सॉल्व करती हूँ। इसके बाद अपना सिर्फ 7.3 और 7.4 बाकी रहा है, जो अपना कल वाली वीडियो में ख़त्म हो जाएगा।